नमस्कार। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आज सर्वे का तीसरा दिन था। तीसरे दिन दोपहर करीब 1 बजे तक सर्वे चला। सर्वे खत्म होते ही मस्जिद के वाजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। मस्जिद के वाजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। दावे के मुताबिक शिवलिंग का आकार 12 फीट 8 इंच व्यास का है। जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया। साथ ही उस जगह पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी। वहीं हिंदू पक्ष इस बात की तैयारी में है कि वाजू खाने को तब तक संरक्षित रखा जाए जब तक कि अदालत में रिपोर्ट न जमा हो जाए। 52 सदस्यों वाली सर्वे टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया। सर्वे टीम की जांच रिपोर्ट को कल कोर्ट में जमा किया जाएगा। सालों से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला बहस हो रहा है। इस पर हिंदू पक्ष का दावा है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के हिस्से को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा गलत है। उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद देश भर में कांग्रेस बड़े बदलाव करने की तैयारी है, जिसमें संगठन स्तर पर एक व्यक्ति को एक पद देने का फार्मूला तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस फार्मूले का क्या असर होगा, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उदयपुर शिविर से निकला जीत का फॉर्मूला, एक व्यक्ति एक पद का सूत्र। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी ने रिवाइवल फॉर्मूले पर चर्चा की, जिसके तहत कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। इस फॉर्मूले के तहत एक व्यक्ति को एक पद देने पर विचार हो रहा है। इससे न केवल पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को साधने में मदद मिलेगी, बल्कि दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से होगा। पर अगर कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश इकाई में ही देखें तो कई ऐसे नेता हैं जो एक से ज्यादा पदों पर काबिज हैं। इनमें जीतू पटवारी विधायक होने के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया कमेटी के अध्यक्ष हैं। बाला बच्चन विधायक होने के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष और बाल कांग्रेस के प्रभारी हैं। सुरेंद्र चौधरी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के अलावा एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एनपी प्रजापति विधायक होने के साथ साथ मंडलम सेक्टर समितियों के इंचार्ज हैं, जबकि जेपी धनोपिया पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होने के अलावा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर, पार्टी के प्रवक्ता और चुनाव मामलों में लीगल सेल के प्रमुख हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक पीसी शर्मा कहते हैं कि पार्टी ने साल 2024 के बाद बदलाव की शर्त रखी है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2024 से लागू हुआ है, क्योंकि अभी हमको मध्य प्रदेश में सरकार लाना है। फिर 2024 में दिल्ली में कांग्रेस की भूमिका रहेगी, यूपीए की सरकार बनेगी। और अभी क्या है कि जब तक ये सब जिनके पास अनुभव हैं, इनके अनुभवों का लाभ होगा और फिर जो रिफॉर्म है एक एक करके होगा। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर पार्टी के सामने पहले ही एक उदाहरण पेश कर दिया है। इधर कांग्रेस के इस फॉर्मूले पर बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस का चिंतन कुछ भी होता रहे, एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला कभी उनके यहाँ लागू नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी परिवार से बाहर निकलेंगे नहीं, वहाँ तो सारी की सारी चीज़ें सिमट करके एक जगह आ जाती हैं। और ऐसे ही उनके नेताओं की स्थिति है, वही मुख्यमंत्री होता है, वही प्रदेश अध्यक्ष होता है। ये परंपरा वहाँ की स्थायी परंपरा है। निकाय और पंचायत चुनाव नजदीक हैं। विधानसभा चुनाव को भी 15 महीने से कम वक्त बचा है, लिहाजा कार्यकर्ताओं को साधने कांग्रेस पार्टी अब हर मोर्चे पर जुट गई है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। इधर रायपुर में NSY के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला फूका। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता पुतला फूकने में सफल रहे हैं। NSY के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह ने भारत माता का अपमान किया। राजनांदगांव में भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान भारत माता की तस्वीर जमीन पर पड़ी हुई थी। ये भारत माता का अपमान है। जब तक रमन सिंह इसके लिए माफी नहीं मांगते, तब तक उन्हें NSY काले झंडे दिखाएगी। भारत माता का अपमान किया गया, उनकी तस्वीर को जमीन में रखकर केवल प्रदेशवासियों नहीं पूरे देशवासियों को भारत माता का अपमान किया गया। उसके विरोध में हम लोगों ने डॉक्टर रमन सिंह को चेतावनी दी थी कि वो जल्द से जल्द इस मामले में देशवासियों से माफी मांगे। आज दिनांक तक उनके द्वारा माफी नहीं मांगी गई। रमन सिंह माफी नहीं मांगेंगे। उनके किसी भी कार्यक्रम में जहाँ भी वो जाएंगे, हर जगह NSY उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी, काले झंडे दिखाएगी।
इधर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज रायपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अभियंताओं और विभागीय अधिकारियों को विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अभियंताओं को यह भी कहा है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राशि का पूरा सदुपयोग होना चाहिए। जितना काम उतनी ही राशि का एस्टीमेट बनाएं। अपने क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम है उसे प्रमुखता के साथ करें। मंत्री ने सारे कामों को बारिश से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में अमृत महोत्सव के तहत हर जिले को अमृत सरोवर बनाने के लक्ष्य दिए गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ग्वालियर जिले में वाटरशेड की योजना पर 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च हो जाने के बाद भी आज जिले की 300 बस्तियों में जल संकट गहरा गया है, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर जिले में 100 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया है। ग्वालियर जिले में 349 तालाब पहले से ही निर्माणाधीन हैं। इन तालाबों पर लगभग 3 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी है। इससे पहले वाटरशेड के नाम पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत तालाब और जल संरक्षण के नाम पर 3 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद भी जिले के किसी भी गाँव के तालाब में पानी नहीं है। बहुत जरूरी है। खारा पानी है, मीठा पानी नहीं है। गांव में जाना पड़ता है, बहुत दूर पंप पे चलाना पड़ता है। तो पानी नहीं आता हमारी इधर, ठीक है। पानी के लिए 1 लोटा पानी मुश्किल से बर्बादा हमारा। जगह जगह ट्यूबवेल लग गए, लाइट बारिश भी खींच लेते, हमारे पास पानी नहीं है। हर बार गर्मी में ग्वालियर जिले की लगभग 300 बस्तियों में जल संकट होता है। हर बार ये जल संकट सरकारी योजना में शामिल करके करीब 42 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। इन कामों की मॉनिटरिंग करने वाली 38 समितियों ने एक भी काम नहीं कराया और कागजों में ऑडिट करवाकर पूरी राशि काम करने वाली एजेंसी और समितियों ने हड़प ली, जिस पर अब राजनीति हो रही है। कोई न कोई काम होता है तो शिकायत शिकवा तो होते हैं, फिर भी काम अच्छा हो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और वाटरशेड के भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। इन्हीं तालाबों को लेके जिलाधीश एक नई स्कीम लेकर आए थे कि जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं शस्त्र के लिए, वो इसमें योगदान दें, क्योंकि जो पैसा था वो तो सब रफा दफा हो गया। कहाँ से तालाबों का निर्माण होगा? जो केंद्र से धन आया था उसमें बंदर बांट हो गई। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि गर्मी का मौसम है, कुछ इवेंट करने की आवश्यकता है, तो सिर्फ इवेंट तक ये सीमित रह जाएगा, धरातल पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वहीं सरकारी अधिकारी अब इस मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इस बार जो है जलाभिषेक अभियान के अंदर कई सारी चीजें अभी सिर्फ तालाब के अलावा तो सिर्फ अमृत महोत्सव में तालाब लिए गए हैं। इसके अलावा भी कई सारी स्ट्रक्चर्स को ठीक करने का काम लिया गया। जहां शिकायतें आती है वहां नियमित रूप से इस पर कार्रवाई की जाए। और अब आइए आपको ये भी बता दें कि अब तक इस योजना के तहत क्या क्या हो चुका है। साल 2001 से 2009 तक 6 करोड़ रुपए की वाटरशेड परियोजनाएं बनाई गई। 2010 से 2018 तक 18 करोड़ रुपए की वाटरशेड परियोजनाओं पर काम हुआ। 347 गांव में जल संरचनाएं सरकारी फाइलों में बंद होकर रह गई हैं। डबरा जनपद में सबसे ज्यादा आर्थिक अनियमितता सामने आई है। यहाँ 606.84 लाख रुपए और 611.88 लाख रुपए की 2 योजनाओं पर काम हुआ है। इन वाटरशेड के निर्माण में गांव में बनाई गई समितियों ने करीब 4 करोड़ रुपए की आर्थिक अनियमितताएं की हैं। सरकारी खजाने को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाली इन समितियों के अध्यक्ष, वाटरशेड के इंजीनियर, जिला पंचायत में पदस्थ वाटरशेड के परियोजना अधिकारी और जनपद के अधिकारी इन अनियमितताओं के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। लेकिन ना तो समितियों की जांच हुई और ना दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। ऐसे में अब नए तालाबों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। कमल विहार में प्लाट न बिकने का ठीकरा कमल विहार के नए संचालक सदस्यों ने कमल विहार की प्लानिंग करने वाली प्लानर कंपनी पर फोड़ा है। सदस्यों का कहना है कि प्लानर जाकिर खान ने कमल विहार में सैकड़ों आड़े तिरछे प्लाट काट दिए गए, जिसकी बिक्री नहीं हो रही है और RDA को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा बीच सड़क और मोड़ों में मेन होल बना दिया गया है, जो दुर्घटना का कारण बन रहा है।
खुले इलाके में लगभग 15 करोड़ रुपए के बैटरी वाले सोलर पैनल लगा दिए गए, जिनके सामान चोरी हो गए। सदस्यों ने यह आरोप भी लगाया है कि दस्तावेज मांगने के बाद हफ्तों तक प्लानर दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाते, जिसके चलते संचालक सदस्यों ने प्लानर जाकिर खान को हटाने की मांग की है। बहरहाल आरडीए यानी रायपुर विकास प्राधिकरण ने सारी गलती प्लानर की बताकर पल्ला तो झाड़ लिया और उसे हटाने की तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन अब देखना यह होगा कि अधिकारी कर्मचारी कब जांच के दायरे में आते हैं, ये पॉइंट वाली बात है। प्लानिंग ठीक से कमल विहार में नहीं किया गया। 2010 के आसपास ये प्लानिंग कमल विहार के लिए किए गए थे पूर्ववर्ती सरकार में। तो कुछ शिकायत आएगी कि आड़े तिरछे प्लाट और जो सीवरेज लाइन है बीचों बीच आ गया, और केबल जो अंडरग्राउंड किसी को मिला है किसी को नहीं मिला, आप खुद देखे हैं। तो इन शिकायतों के आधार पर हमने कहा कि बोर्ड की बैठक में कि इसकी जो प्लानिंग हुई है ठीक ठाक हुई कि नहीं है। मुद्दा उठाया गया है क्योंकि इस जांच में पता चल जाएगा कि प्लानिंग खराब हुई है, जिसके कारण आज हमारे कांग्रेस के शासन के समय में आरडीए के संचालकों को तकलीफ हो रही है। इसलिए प्लानर बनने को हटाने का भी बात उठी है, लेकिन पहले जांच हो जाए, उसके बाद उस पर निर्णय करेंगे। आज दिन भर नक्सलियों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की खबर बस्तर संभाग से आई, जहां सुकमा में सुरक्षा बलों ने जिले के 2 इलाकों से सर्चिंग अभियान के दौरान आईईडी और पाइप बम रिकवर किए, जिसके बाद नष्ट किया गया। रविवार को कोबरा 206 बटालियन के जवानों ने एल्मा गुंडा के पास आईईडी बरामद किया, तो वहीं सीआरपीएफ 74वीं बटालियन ने अतुलपारा गांव के पास सर्चिंग के दौरान पाइप बम बरामद किया। इधर पखांजूर में नक्सलियों ने एक बार फिर अपना विकास विरोधी चेहरा दिखाया। नक्सलियों ने एटापल्ली में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर हो रहे सड़क निर्माण में लगे 2 पोकलैन, 1 ट्रैक्टर, 1 ग्रेडर, 1 ट्रक को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं 2 नक्सलियों ने लोन अभियान से प्रभावित होकर खुद को एसपी के सामने सरेंडर किया। दोनों नक्सली इंद्रावती एरिया में एक्टिव थे। अब मध्य प्रदेश की बात होगी। गुना जिले के अरोन कांड के बाद भी राजधानी भोपाल में वन महकमा सबक नहीं ले रहा है। भोपाल में कलिया, सोत और केरवा क्षेत्र के 891 एकड़ जंगलों को संरक्षित किया गया, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। वन क्षेत्रों में बेधड़क लोगों की आवाजाही जारी है। इसके अलावा इन जंगलों में बीते साल शिकार के मामले भी सामने आ चुके हैं, तो 6 वन कर्मियों पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। कई बार जंगलों में फायरिंग की शिकायतें भी वन विभाग को मिल चुकी है। मामले पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का तर्क है कि वनों के संरक्षण के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। शिकारियों पर सख्त एक्शन भी सरकार ले रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री का कहना है कि सरकार गुना कांड से सबक नहीं ले रही है। प्लांटेशंस होते थे, जिस तरह से वन संरक्षण होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जंगल थे मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन इसकी सेफ्टी नहीं हो पा रही है। आपने यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम से जंगल काट दिए, दूसरी जगह खदानों के नाम से काट रहे हो। इस जंगल को अगर नहीं बचाए तो जो आज हालत ख़राब हो गई है मध्य प्रदेश की, कि गर्मी सबसे ज़्यादा तेज, ये सब परिणति जंगल कटने की वजह। किसी भी तरह के अनर्गल काम को मध्य प्रदेश में इजाज़त नहीं मिलेगी। शिकार कानूनी अपराध है शिकार करना, और हमारी कार्यवाही सख्त से सख्त होती है। किसी भी शिकारी को या ऐसे लोग जो कि वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। यही नेताओं की खूबी है, सवाल कुछ पूछिए, जवाब अपने मन मुताबिक देंगे। बलरामपुर आपको लिए चलते हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनी जल आवर्धन योजना ठंडे बस्ते में चली गई। 7 साल बाद भी ये योजना शुरू नहीं हो सकी। ऐसे में भीषण गर्मी में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। राजपुर में लगभग 7 से 8 साल पहले जल आवर्धन योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। जल आवर्धन योजना के लिए बिल्डिंग तो बनकर तैयार है और पाइपलाइन भी बिछ गई है, लेकिन अब तक योजना शुरू नहीं हो पाई है। मामले में पीएचई विभाग के अधिकारी भी कुछ कहने से बच रहे हैं। चालू होने के लिए तो मैंने बहुत पहले से है, लेकिन मैंने पानी देने का उद्देश्य था कि घर तक पानी, हाँ घर घर तक पानी दे। जैसे पाइप कनेक्शन वालों को उनका मैंने काम अलग से चल रहा है। पानी मिला क्या अभी तक लोगों को? लोगों को पानी नहीं मिला है। 2 पॉइंट बोर हुआ, लेकिन 1 बूंद पानी नहीं निकला। तो इस उद्देश्य से जैसे मैं खुद खड़ा होकर पाइप को बिछवाया था, और आज तक जैसे पानी उसमें नहीं मिल रहा है। पूरा
सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। मतलब पाइप, अब लोग बता रहे हैं कि पाइप भी खराब हो गया। हमारी लाइन टेस्ट कंप्लीट हो गई है और जैसे ही हम लोग टैप यानी कनेक्शन जो मेजरमेंट किए हैं हम लोगों ने कि यहाँ हमें पानी दिखाना है, वहाँ पानी दिखाने के बाद पीएचई डिपार्टमेंट नगर पंचायत के सीएमओ से बोलेगा, उसके बाद कनेक्शन होंगे और तत्कालीन यानी करीबन 15 दिन के अंतराल में ही काम यानी नगर में सिटी पानी जाने लगेगा। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एमआईएम के चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आज के कोर्ट के ऑर्डर को मैं मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन का हमला करार देता हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ निचली अदालत ने फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग अब ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पड़ गए हैं। इन्हें मस्जिद में ही भगवान मिलते हैं, वे हमारी मस्जिदें हैं। हमें उन सभी मस्जिदों की लिस्ट दें जिन पर आपकी नजर है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित की हत्या के मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने के लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़े, जितना भी खर्च हो वो किया जाए। आतंकी समझ लें कि अगर उन्होंने कश्मीरी पंडितों की तरफ गलत इरादे से देखा भी तो उन्हें भारत बख्शेगा नहीं। देश भर में जारी गर्मी के सितम के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी है। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल में इसका असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने जल्द ही मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने इसी सप्ताह उत्तराखंड, मेघालय, असम और केरल में बारिश का अनुमान जताया है। और अब खबरें विस्तार से। गर्मी के कारण सबकी हालत खराब है। इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए घर में बनियान पहनकर और टॉवेल लपेट कर रहना आम बात है। लेकिन क्या आप अपने दफ्तर में ऐसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां का एक डेकोरम होता है। लेकिन चौकी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोटमीकला थाने के प्रभारी इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। चौकी प्रभारी खाना खाने के बाद बनियान पहने और टॉवेल लपेटकर थाने में डेरा डाले दिखाई दे रहे हैं। जब इनसे ड्यूटी पर इस तरह के पहनावे के बारे में पूछा गया तो इसका दोष उन्होंने मौसम पर मरते हुए गलती तो स्वीकार की, पर इस पर हंसते मुस्कुराते नजर आए। हालांकि कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आप ड्यूटी पे हैं तो आपको वर्दी में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर में अमृत मिशन योजना नगर निगम के लिए चिंता का सबब बन गया है। दरअसल नगर निगम योजना के अंतर्गत 28,000 घरों में वाटर मीटर लगा रही है, जिसके बाद लोगों को मीटर के आधार पर पानी का बिल चुकाना पड़ेगा। नगर निगम का कहना है कि 40 से 50 उपभोक्ताओं ने वाटर मीटर की चोरी होने की बात कही, लेकिन निगम का कहना है कि लोग जानबूझकर वाटर मीटर को निकाल रहे हैं। फिलहाल नगर निगम जागरूकता अभियान चलाने की बात कर रही है। जब तक 100% मीटरिंग की व्यवस्था नहीं होगी, लोग बाग इस बातों को नहीं समझेंगे, तब तक उनको पानी सुचारू रूप से व्यवस्था मिल पाने में समस्या हमेशा बनी रहेगी। आए दिन समस्या आ रही है कि मीटर चोरी हो जा रहा है। अब आपके घर में हमने मीटर लगाया, आपके घर के अंदर से चोरी हो जा रहा है। हमको जागरूकता की आवश्यकता है, अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है, लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है कि यदि वो मीटर को बचा के रखेंगे तो ये मान के चलें कि 200 रुपये प्रति माह का जो उनका खपत है वो 200 से एक्सीड नहीं ही होगा। आज देश प्रदेश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल सिरपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक का कहना है कि सिरपुर 5 सालों से हम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें देश विदेश के बौद्ध अनुयायी, प्रोफेसर, डीन, बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आते हैं। सिरपुर में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा धरोहर है। इस धरोहर को सुरक्षित, संरक्षित रखने और बौद्ध की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो वहीं डोंगरगढ़ के विश्व प्रसिद्ध प्रज्ञागिरी तीर्थ में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की गई। बुद्ध पूर्णिमा पर प्रज्ञागिरी में बौद्ध वंदना के लिए कल शाम से ही लोग पहुंचने लगे थे। प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना के लिए यहां पर पहुंचे थे। और आगे देखिए खबर सुपरफास्ट अंदाज में मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ।